Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 1/2/2024। सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड। ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। टोटल 6 कंपोनेंट है। पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर वर्ड्स एंड लाइंस। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। नेक्स्ट है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर फोर्थ है क्लीनिनेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर नेक्स्ट है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज अकॉर्डिंग टू नीड। फिर लास्ट वन है 45 डिग्री एंगल इज मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्लास में स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहना है। उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे देना है। स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फिर जो हमने ऊपर टॉपिक छोड़ रखा था आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करिएगा और यहाँ पर अपना टॉपिक लिख दीजिएगा और टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैक बोर्ड समरी भी के लिए आप लोग जो है थर्ड पेज के ऊपर, क्योंकि हम लोग सेकंड पेज के ऊपर प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं, थर्ड पेज के ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है ब्लैक चार्ट पेपर आप लोगों को कट कर लेना है और उसको इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। उसमें जैसे अभी हमने लिखा था डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, एज सच आपको लिख देना है जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का होता है। नॉर्मली जो हम लोग ट्रेडिशनल होता था अब तो वाइट बोर्ड का भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ब्लैक चार्ट पेपर लगाएंगे। टॉपिक जैसे हमने वहाँ पे लिखा था आप मूव करेंगे यहाँ पर भी ऐसे ही टॉपिक को लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड समरी में हम लोग यहाँ पर टॉपिक वही लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। और जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा हम लोग यहाँ पे शो करते हुए चलेंगे। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में होता क्या है। इस स्किल के अंदर हम लोग जब भी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड का बहुत अच्छा यूज़ एक टीचर जो है कर सकता है। इस स्किल के हम लोग सीखेंगे ब्लैक बोर्ड को कितनी बेहतर तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एक टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बोर्ड, और एक ब्लैक बोर्ड को यूज़ करने का सही मेथड या सही तरीका क्या है वो हम लोग इस स्किल के अंदर सीखते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं जिससे स्टूडेंट की लर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही इन्हांस हो जाती है, उसको याद करने में बहुत ही आसान हो जाता है जो भी हम पढ़ाते हैं। अभी हम लोग आगे समझेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। प्रेजेंटेशन टेबल टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पांस और यहाँ फोर्थ में हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क हम लोग जो भी करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे और ब्लैक चार्ट पेपर पे हम लोग दिखाएंगे कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ नंबर लिखते हुए हम लोग चलेंगे। अब जैसे पिछली बार हम लोग ने एक्सप्लेनिंग स्किल देखी थी तो उसमें क्या था, जैसे हमने टॉपिक लिया मेजरमेंट, अब पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है क्लास के अंदर क्या है, कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। अब मैंने एक डेफिनेशन दिया सिंपल सी कि मेजरमेंट है क्या, ठीक है। तो पीपल रिस्पांस क्या होगा, यहाँ पे पीपल ध्यान से सुन रहे होंगे इस चीज़ को। फिर उसके बाद पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे लिखेगा मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, और वही चीज़ को जो है आपने शॉर्ट में हमने लिखा कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। अब मैंने सिंपल सी वो मीनिंग जो थी मेजरमेंट की मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी। अब आपको किस तरह से नज़र आएगा, अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे इसी तरह से नज़र आएगा। आप लोग सिल्वर पेन का यूज़ करिएगा, ब्लैक चार्ट पे वो आसानी से चल जाता है और नज़र भी आता है। आपने लिखा मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, देखिए वही चीज़ मैंने कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज़ नोन एज मेजरमेंट। अब इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पर यह नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स कौन से ले रखे हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखिए पहला कंपोनेंट क्या है, स्पेसिंग बिटवीन लेटर वर्ड्स एंड लाइन्स। अब देखिए लेटर्स के बीच में आप स्पेसिंग देखिए क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स के बीच में देखिए प्रॉपर स्पेसिंग है मैंने दे रखी है, और यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स लिया है, 2 लाइन्स लिखी है तो 2 लाइन्स के अंदर आप देखिएगा अच्छा खासा गैप है। तो स्पेसिंग मैंने प्रॉपर दे रखी है ताकि स्टूडेंट जब आपके ब्लैक बोर्ड को देखे, जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, तो स्टूडेंट को क्लियरली नज़र आना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा क्या है, क्योंकि बाद में वो उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेगा। अगर क्लियरली नज़र नहीं आएगा तो वो गलत नोट कर लेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको लेटर वर्ड्स और लाइन्स के बीच में सही डिफरेंस रखना होगा। अब सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड
लेजिबिलिटी। अब देखें कि लेटर्स जो भी हैं मैंने लिखे हुए हैं वो एकदम सी है, साफ नज़र आ रहा है, ओ लिखा है साफ है, तो क्लियर नज़र आना चाहिए वर्ड्स आपके जो है लेटर्स और वर्ड्स भी जो भी लिखा है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। अगर आपने कोई डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन जब आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए, उसकी लेबलिंग भी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेजिबिलिटी है, पढ़ में आ रहा है स्टूडेंट से आसानी से, तो ऐसे ही आपको सेकंड कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब देखिए थर्ड कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप देखेंगे जो भी मैंने लिखा है एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, कहीं पर भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं जाना चाहिए, भागना चाहिए कि पता चला कोई वर्ड्स ऊपर भाग रहा है, कोई लाइन नीचे चली जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन में आपको लिखना है ताकि स्टूडेंट उसको आसानी से पढ़ सकें। तो एक थर्ड कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब पीपल टीचर ने क्या किया कि सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्लास में। मेजरमेंट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट्स सच एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, पीपल लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट जो होंगे वो इसको सुन रहे होंगे ध्यान से जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। फिर आपने जो है ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको क्या दिखाना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन सम यूनिट्स सच एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं, 4, 5 एंड 6। अब देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर कैसे नज़र आएगा। देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यही मैंने बताया था, और देखिए ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा मेजरमेंट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट्स सच एज मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पे नज़र आएगा। अब देखते हैं 4, 5, 6 कंपोनेंट है क्या। 4 है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब देखिए मेरा ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैंने वर्क किया बहुत ही क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। जब आप चॉक से काम कर रहे होते हैं या कभी आप मार्कर का यूज़ करते हैं, अगर वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत क्लीन होना चाहिए, कहीं पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, निशान नहीं होने चाहिए, कोई वर्ड्स एकदम क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट उसको आसानी से पढ़ सके। तो ब्लैक बोर्ड को बहुत सफाई से आपको काम करना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कहीं पर भी कोई धब्बा ना रहे और कोई भी वर्ड ऐसा ना हो कि अधूरा आधा मिटा हुआ है, कहीं पर इंक के दाग लगे अगर आप मार्कर इस्तेमाल करें, या चॉक से ब्लैक बोर्ड कभी कभी वाइट रहता है तो उससे वर्ड नज़र नहीं आता। तो क्लीन होना चाहिए ब्लैक बोर्ड। आप काम करिए बहुत ही क्लीन तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखिएगा मैंने जो है जो ज़रूरत थी मैंने वही मेन पॉइंट्स ही मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अगर आपकी एक्सप्लेन आप जब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है एक्सप्लेनिंग में, तो लेकिन आप क्या कर देंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं, ताकि स्टूडेंट उसको पढ़े घर में जाकर, कॉपी में जो नोट डाउन करेगा तो उसको आसानी से घर में जाकर जो क्लास में पढ़ा सब याद आ जाना चाहिए। तो मेन पॉइंट्स ही आप उस पर एक्सप्रेस करेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, उससे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नीड के अकॉर्डिंग ब्लैक बोर्ड पर वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा एंगल को 45 डिग्री का मतलब ये होता है थोड़ा सा आप तिरछा खड़े हो जाइए। इससे क्या होता है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो स्टूडेंट उसको देख रहा होता है कि आप लिख क्या रहे हैं, तो वो दाएं बाएं आपके नहीं देखे। अगर आप सीधे यूँ खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लैक बोर्ड आप पूरा ढक लेंगे, जो भी आप लिखेंगे नज़र नहीं आएगा, तो स्टूडेंट क्या होगा, क्लास में खड़े होकर देखने लगेंगे, कोई आपके लेफ्ट साइड से कोई राइट साइड से देखने की कोशिश करेगा, तो क्लास में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। लेकिन जब आप 45 डिग्री एंगल पे लिखते हैं तो स्टूडेंट को नज़र भी आता है और आप भी स्टूडेंट को हल्का सा देख सकते हैं कि स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड वर्क को ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो आप भी स्टूडेंट पर वॉच रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है जब आप ब्लैक बोर्ड पर वर्क करेंगे, यानी थोड़ा सा तिरछा खड़े हो जाइए। तो यहाँ मैंने 4, 5 एंड 6 कंपोनेंट भी यूज़ कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपको ब्लैक बोर्ड का वर्क दिखाई देगा जब आप क्लास में ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल करेंगे। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल हो गई। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने देंगे इस तरह से, उसमें सारे कंपोनेंट जो भी 6 हम लोग डिस्कस किए उसको एज सच आप लोग को लिख देना है। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2, 1, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी पर अगर 4 दे रहे हैं तो गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे 3 दे रहे हैं तो उसका मतलब अगर सेटिस्फैक्ट्री है, अगर किसी पर 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। ठीक है, और इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे सुपरवाइज़र यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए थोड़ी स्पेस आप लोग को छोड़ देनी है। फिर सुपरवाइज़र यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देंगे। मैक्रो लेसन प्लान की ये स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।